हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के चाहने वालों के लिए आने वाला समय एक बार फिर से बेहद खास हो सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से जिस एक किरदार की वापसी का इंतजार दर्शक सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, उस किरदार को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। और वह किरदार कोई और नहीं बल्कि गोकुलधाम सोसाइटी की सबसे चुलबुली और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली दया भाभी है। जी हाँ दोस्तों, दया भाभी का नाम सामने आते ही पुराने दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि दया भाभी सिर्फ जेठालाल की पत्नी नहीं थी, बल्कि पूरे गोकुलधाम परिवार की खुशियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। उनकी बात करने का अंदाज, उनकी मासूमियत, उनका गरबा करने का जुनून, जेठालाल के साथ उनकी मजेदार नोकझोंक और सबसे खास उनका वह अलग अंदाज आज भी दर्शकों को याद है। और शायद यही वजह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी दया भाभी की वापसी की चर्चा होते ही सोशल मीडिया पर फैंस एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यही नहीं बात करेंगे कि दया भाभी की वापसी को लेकर क्यों चर्चाएं चल रही है, बल्कि हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर दया भाभी वापस आती है तो कहानी में क्या बदलाव हो सकते हैं, जेठालाल का किरदार किस तरह बदल सकता है, गोकुलधाम के बाकी सदस्यों की प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है, और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुरानी दया भाभी वापस नहीं आती तो नई अभिनेत्री को दर्शक किस तरह स्वीकार कर पाएंगे। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, सोशल मीडिया पर दया भाभी की वापसी को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी खबर को तब तक पूरी तरह पक्की खबर नहीं माना जाना चाहिए शो के निर्माताओं या आधिकारिक माध्यम से इसकी स्पष्ट पुष्टि सामने न आ जाए। इसलिए आज के हमारे वीडियो को मकसद किसी अपुष्ट खबर को अंतिम सच्चाई बताना नहीं है, बल्कि सामने आ रही चर्चाओं का विश्लेषण करना है और यह समझना है कि अगर ऐसी वापसी होती है तो क्या उसका शो पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। दोस्तों, जब से दया भाभी का किरदार पर्दे से दूर हुआ है, तब से जेठालाल के जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन देखने को मिला है। जेठालाल पहले भी शो का सबसे महत्वपूर्ण किरदार था और आज भी है, लेकिन दया भाभी के साथ उसकी जोड़ी कहानी को एक अलग तरह की कॉमेडी देती थी। जेठालाल कुछ बोलते थे तो दया भाभी उसका अलग मतलब निकाल लेती थी। जेठालाल परेशान होते थे और दया भाभी अपनी मासूमियत से कोई ऐसी बात कर देती थी जिससे पूरा माहौल ही बदल जाता था। कभी जेठालाल अपने काम को लेकर इतना परेशान रहते थे तो कभी दया भाभी के गरबा और उत्साह के कारण घर में अलग ही माहौल बन जाता था। और जब दया भाभी किसी बात पर जेठालाल को समझाने की कोशिश करती थी, दर्शकों को पता होता था कि अब कुछ न कुछ मजेदार जरूर होने वाला है। यह केमिस्ट्री आज भी दर्शकों की यादों में मौजूद है। अब सोचिए, अगर अचानक एक दिन गोकुलधाम सोसाइटी के दरवाजे पर दया भाभी की एंट्री हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो जेठालाल की आंखों में खुशी देखने को मिलेगी। जेठालाल शायद कुछ सेकंड तक यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि जिस इंसान का वो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो सच में उनके सामने खड़ा है। और उसके बाद शुरू होगा वो भावुक पल, जिसे देखने के लिए लाखों दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जेठालाल शायद दया भाभी से सवाल करेंगे कि इतने सालों तक कहाँ थी और अचानक वापस क्यों आ गई। दया भाभी अपनी पुरानी शैली में कोई ऐसा जवाब दे सकती है जिससे भावुक माहौल भी कॉमेडी में बदल जाएगा। और दोस्तों, यही तारक मेहता का उल्टा चश्मा की खासियत रही है। यह शो गंभीर परिस्थितियों को भी हल्के फुल्के अंदाज में पेश करता है। अगर दया भाभी की वापसी होती है तो निर्माता इस वापसी को सिर्फ एक साधारण एंट्री बनाकर खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि इतने लंबे इंतजार के बाद आने वाला किरदार अगर वापस आता है तो उसके पीछे कोई बड़ी कहानी जरूर हो सकती है। हो सकता है कि दया भाभी की वापसी किसी पारिवारिक वजह से हो सकता है कि सुंदरलाल के कारण कोई नया ट्रैक शुरू हो सकता है कि गोकुलधाम में कोई बड़ा समारोह हो, या फिर निर्माता सीधे किसी बड़े त्योहार को दया भाभी की एंट्री के लिए इस्तेमाल करे। और दोस्तों, त्योहारों की बात करें तो दिवाली का मौका इस तरह की एंट्री के लिए काफी बड़ा अवसर बन सकता है। दिवाली वैसे भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हमेशा से खुशी और पारिवारिक मेलजोल का समय रहा है। ऐसे में अगर किसी बड़े त्योहार के दौरान कोई पुराना और लोकप्रिय किरदार वापस आ जाता है तो उसका भावनात्मक असर भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ फिर वही बात जरूरी है कि जब तक आधिकारिक जानकारी नहीं आती, तब तक किसी खास तारीख या त्योहार दया भाभी की वापसी की निश्चित तारीख मानना सही नहीं रहेगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या दया भाभी के किरदार में दिशा वाकानी वापस आएंगी। दोस्तों, यही सवाल हर पुराने फैन के मन में है। दिशा वाकानी ने दया भाभी के किरदार को जिस तरह अपनी पहचान दी है, उसे देखते हुए बहुत से दर्शक आज भी चाहते हैं कि अगर वापसी हो तो वही अभिनेत्री इस किरदार में नजर आए, क्योंकि उनके लिए दया भाभी और दिशा वकानी लगभग एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में कलाकारों की वापसी कई अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करती है, इसलिए बिना आधिकारिक पुष्टि के यह कहना कि पुरानी दया भाभी ही वापस आएंगी या निश्चित रूप से कोई नई अभिनेत्री आएंगी सही नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए कि किसी नई अभिनेत्री को दया भाभी का किरदार दिया जाता है तो क्या हुआ, शुरुआत में निश्चित रूप से तुलना होगी। दर्शक पुरानी दया भाभी को याद करेंगे, नई अभिनेत्री की आवाज की तुलना होगी, उनकी कॉमेडी की तुलना होगी, उनके बोलने के
अंदाज की तुलना होगी, जेठालाल के साथ उनकी केमिस्ट्री की तुलना होगी, यहाँ तक कि उनका गरबा करने का अंदाज भी पुराने किरदारों से तुलना किया जा सकता है। लेकिन अगर निर्माता नई अभिनेत्री को बिल्कुल अलग तरीके से पेश करते हैं और उसे समय देते हैं तो धीरे धीरे दर्शक उस किरदार के नए रूप को स्वीकार भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नए कलाकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती पहले कुछ एपिसोड ही होते हैं। अगर कहानी मजबूत हो और किरदार को सही तरीके से लिखा जाए तो दर्शक धीरे धीरे जुड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दया भाभी जैसे किरदार के मामले में चुनौती बाकी किरदारों से कहीं ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि दर्शकों की भावनाएं इस किरदार के साथ बहुत गहरी है। अब एक और नाम को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा देखने को मिलती है। कुछ जगहों पर दूसरी टीवी अभिनेत्रियों के नामों को दया भाभी के संभावित विकल्प के तौर पर जोड़ा जाता है। यहाँ भी हम किसी एक अभिनेत्री का नाम निश्चित रूप से नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी चर्चाएं समय के साथ बदल सकती है और कई बार सोशल मीडिया पर चल रही कास्टिंग वाली खबरें के बाद भी सही साबित नहीं होती है। इसलिए सबसे सुरक्षित बात यही है कि जब तक आधिकारिक अनाउंसमेंट सामने न आए तब तक इसे संभावित चर्चा के रूप में ही देखा जाए। अब जरा सोचिए कि अगर नई दया भाभी आती है तो गोकुलधाम के बाकी सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया होगी। बापू जी की खुशी देखने लायक हो सकती है। टप्पू के लिए यह एक बहुत बड़ा भावनात्मक पल हो सकता है। चंपक लाल शायद दया को देखकर अपनी पुरानी यादों को याद करेंगे। बबीता जी और अय्यर भी दया की वापसी पर खुश नजर आ सकते हैं। माधवी और कोमल के साथ दया की बातचीत फिर से महिलाओं के बीच होने वाली मजेदार चर्चाओं को वापस ला सकता है। और अगर सुंदरलाल की एंट्री होती है तो दोस्तों कहानी में कॉमेडी का स्तर और भी बढ़ सकता है, क्योंकि सुंदरलाल जेठालाल की जोड़ी हमेशा से दर्शकों को हंसाने में कामयाब रही है। दया भाभी वापस आती है तो सुंदरलाल भी किसी बड़े मौके पर गोकुलधाम पहुंचते हैं तो जेठालाल की परेशानी का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जेठालाल एक तरफ पत्नी की वापसी से खुश होंगे और दूसरी तरफ साले साहब के अचानक एंट्री देखकर परेशान भी हो सकते हैं। यही छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट आगे कई मजेदार कहानी बना सकता है। और दोस्तों, यहाँ से शो के पास कई नए विकल्प खुल सकते हैं। एक तरफ दया भाभी और जेठालाल की पारिवारिक कहानी, दूसरी तरफ टप्पू और उनके माता पिता के बीच नई जनरेशन वाला एंगल, तीसरी तरफ गोकुलधाम के बाकी परिवारों के साथ दया की नई बॉन्डिंग और चौथी तरफ त्योहारों और सोसाइटी इवेंट्स के जरिए बड़े कॉमेडी ट्रैक्स। अगर निर्माता इस वापसी को सही तरीके से लिखते हैं तो केवल एक पुराने किरदार की वापसी नहीं बल्कि शो के कई पुराने एलिमेंट्स को फिर से मजबूत किया जा सकता है। लेकिन अगर वापसी केवल कुछ एपिसोड के लिए होती है तो उसके बाद कहानी फिर से उसी दिशा में चली जाती है तो शायद दर्शकों को उतना संतोष न मिले। इसलिए असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दया भाभी वापस आएंगी या नहीं। असली सवाल यह है कि अगर वापस आती है तो उनकी कहानी क्या होगी, उनकी वापसी का क्या कारण होगा, उनके किरदार को कितनी जगह मिलेगी और क्या निर्माता दया भाभी की वापसी को शो की कहानी में स्थायी बदलाव के रूप में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दर्शक अब सिर्फ कैमियो जैसी अपीयरेंस नहीं चाहते। पुराने दर्शक चाहते हैं कि अगर दया भाभी की वापसी होती है तो उन्हें कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए, उनके और जेठालाल के बीच पुराने रिश्ते को फिर से दिखाया जाए, टप्पू के साथ उनकी बॉन्डिंग दिखाई जाए और गोकुलधाम की सामूहिक कहानी में भी उनका योगदान दिखाया जाए। अब दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि दया भाभी की वापसी सिर्फ पुराने दर्शकों को ही आकर्षित नहीं करेगी, बल्कि ऐसे दर्शक भी शो की तरफ आ सकते हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में शो देखना कम कर दिया है, क्योंकि किसी लोकप्रिय किरदार की वापसी अक्सर दर्शकों में क्यूरियोसिटी पैदा करती है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतने साल बाद क्या हुआ, कहानी किस तरह आगे बढ़ी और नया ट्रैक कैसा है। कि यही वजह है कि अगर निर्माता कभी दया भाभी की वापसी का अनाउंसमेंट करते हैं तो उसके पास काफी बड़ा प्रमोशनल कैंपिंग भी देखने को मिल सकता है। शायद पुराने सीन्स की यादें दिखाई जाए, शायद पुराने कैरेक्टर्स की प्रतिक्रिया दिखाई जाए, शायद जेठालाल के रिएक्शन को सस्पेंस में रखा जाए और संभव है कि एंट्री से पहले कई एपिसोड तक दया भाभी का नाम ही कहानी में चर्चा का विषय बना रहे। यह एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे दर्शकों की क्यूरियोसिटी लगातार बनी रहे। लेकिन दोस्तों, अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया की हर खबर सच नहीं होती और किसी भी कलाकार की कास्टिंग को लेकर जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता तब तक उस खबर को कंफर्म करना ठीक नहीं होगा। इसलिए अगर आपको दया भाभी की वापसी से जुड़ी कोई खबर दिखाई देती है तो उसके सोर्स को जरूर देखिए। यह भी देखिए कि खबर किसने दी है, क्या निर्माता या चैनल ने इसकी पुष्टि की है या सिर्फ किसी सोशल मीडिया अकाउंट ने अनुमान लगाया है, क्योंकि आजकल किसी भी पुराने इंटरव्यू या पुराने स्टेटमेंट को नए हेडलाइन के साथ वायरल कर दिया जाता है और फिर फैंस के बीच कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि जो जानकारी सामने आए उसका एनालिसिस किया जाए और उसका फैक्ट्स और स्पेकुलेशन के बीच का अंतर बताया जाए। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद इस पूरी खबर का सबसे इमोशनल हिस्सा होगा, क्या दया भाभी की वापसी से जेठालाल फिर से पहले जैसा खुश दिखाई देगा। दोस्तों, अगर कहानी में दया भाभी की वापसी होती है तो जेठालाल के कैरेक्टर को फिर से एक ऐसा पर्सनल ट्रैक मिल सकता है जिसमें उनकी फैमिली लाइफ ज़्यादा दिखाई जाए। जेठालाल की दुकान, उनकी परेशानी, बापूजी के साथ उनका मोमेंट्स, टप्पू के साथ उनकी बातचीत और दया भाभी के साथ उनकी नोकझोंक, इन सभी चीज़ों को जोड़कर एक लंबा फैमिली कॉमेडी ट्रैक बनाया जा सकता है।
और शायद यही वो चीज़ है जिसकी पुराने दर्शक सबसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कई फैंस के लिए दया भाभी की वापसी सिर्फ एक अभिनेत्री की वापसी नहीं होगी, यह उनके पुराने यादगार एपिसोड्स की वापसी जैसा एहसास होगा। गरबा की यादें, जेठालाल की परेशानी, दया भाभी का उत्साह, सुंदरलाल की एंट्री और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का एक साथ आना, इन सभी चीज़ों को नए अंदाज में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन साथ ही कहानी को सिर्फ पुरानी सीन्स की कॉपी नहीं बनना चाहिए। नए दर्शकों और पुराने दर्शकों दोनों के लिए नई कहानी जरूरी होगी। अगर वही पुराने जोक्स बार बार दोहराए जाएंगे तो शायद उतना असर नहीं होगा। इसलिए नई दया भाभी हो या पुरानी दया भाभी, अगर वापसी होती है तो कहानी में नयापन लाना बहुत जरूरी होगा। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहाँ निर्माता के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ दर्शकों की पुरानी यादों को सम्मान देना, दूसरी तरफ शो को आगे की नई कहानी देना, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होगा। अब सवाल आपसे, अगर सच में दया भाभी की वापसी होती है तो आप किसे देखना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि दिशा वकानी ही दोबारा दया भाभी का किरदार निभाए, या फिर आप चाहते हैं कि कोई नई अभिनेत्री आए, दया भाभी को अपने अलग अंदाज में पेश करे? और अगर नई अभिनेत्री आती है तो क्या आप उसे मौका देंगे, या फिर आपके लिए दया भाभी का किरदार हमेशा दिशा वकानी से ही जुड़ा रहेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि इस सवाल का सवाल हर फैन के लिए अलग हो सकता है। और दोस्तों, अगर आने वाले समय में इस खबर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा सामने आती है तो उसके बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। फिलहाल जो बातें सामने आ रही है उन्हें हम संभावित अपडेट और चर्चा के तौर पर ही देख सकते हैं। इसलिए किसी भी तारीख, किसी भी अभिनेत्री या किसी भी कास्टिंग को फाइनल मानने से पहले ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना सबसे सही रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि दया भाभी की वापसी की चर्चा ने एक बार फिर पुराने फैंस के अंदर उत्साह पैदा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में निर्माताओं की तरफ से वास्तव में क्या फैसला लिया जाता है। क्या गोकुलधाम में फिर से दया भाभी की आवाज़ सुनाई देगी? क्या जेठालाल की जिंदगी में फिर से पुरानी खुशियाँ लौटेंगी? क्या टप्पू को अपनी माँ का साथ मिलेगा? क्या सुंदरलाल फिर जेठालाल को परेशान करने के लिए गोकुलधाम पहुंचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दर्शकों को वही पुरानी दया भाभी को देखने को मिलेगी, या फिर नए चेहरे के साथ इस किरदार को नई शुरुआत होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही इस कहानी से जुड़ा कोई भरोसेमंद आधिकारिक अपडेट सामने आता है, हम उसका पूरा एनालिसिस आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी ऐसी ओरिजिनल एंटरटेनमेंट न्यूज एनालिसिस वाली वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ एक बात जरूर लिखें, दया भाभी वापस आनी चाहिए या नहीं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मिलते हैं अगली वीडियो एक और नए अपडेट और एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।